हेलो एवरीवन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की चैप्टर 5.3 जो एक्सरसाइज है आपकी 5.3 उसका सेकेंड पार्ट हम आज कंप्लीट करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, देन उसके बाद सेकेंड पार्ट आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस स्टार्ट करते हैं 5.3 जिसका पार्ट नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका कि फाइंड द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी 17 एंड 350। आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 17 है, और लास्ट टर्म है वो कितनी है, 350 है। फर्स्ट टर्म मीन्स होगा a इज इक्वल टू 17, लास्ट टर्म मीन्स l इज इक्वल टू 350। आगे क्या पूछ रहा है कि इफ द कॉमन डिफरेंट इज 9, इट मीन्स आपका जो d है वो कितना है 9 है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इट मीन्स आपको फाइंड करना है n एंड व्हाट इज देयर सम, इट मीन्स आपको एस एन भी निकालना, दो चीजें फाइंड करना है यहाँ से, नंबर ऑफ टर्म एंड सम ऑफ टर्म। ठीक है, तो देखो ये आपके पास जब लास्ट नंबर होता है तो एन इजी वे में फाइंड हो जाता है। क्या होगा आपका फॉर्मूला कि एल इज इक्वल टू ए एन माइनस वन इंटू डी। इससे यहाँ से क्या देखो हमारे पास एल भी है, ए भी अपने पास है, एन अपने को फाइंड करना है, डी 9 है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, तो एन की जब वैल्यू आ जाएगी तो फिर एस एन आसानी से निकल जाएगा। एल मीन्स कितना अपने पास 350, ए नंबर कितना है 17, एन अपने को फाइंड करना है एज इट इज रखना है, इनटू डी, डी मीन्स कितना है 9। अब 17 उधर जाएगा आपका तो माइनस हो जाएगा, 350 माइनस कितना हो जाएगा 17, और n माइनस वन इंटू 9 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब 350 में से 17 माइनस कर लो तो देखो कितना बचेगा, ये 337, 13 माइनस होगा 33 बचेगा। ठीक है, मतलब 333 n माइनस वन और डिवाइड में 9 एज इट इज रहेगा, अब 9 उसके डिवाइड में जाएगा तो देखो n माइनस वन इज इक्वल टू 333 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 9। ठीक है, n माइनस वन एज इट इज रहेगा, अब 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा और ये बन जाएगा 111। फिर देखो इसका सम होता है वो 3 हो रहा है तो 3 से फिर कैंसिल हो जाएगा ये, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 बचेगा 2, 3 7 जा तो क्या आ गया 37। तो n अपने पास आ जाएगा 38, क्योंकि 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 38। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है, इट मीन्स आपको सम फाइंड करना है। सम ऑफ टर्म का जो फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू, शॉर्ट वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे क्योंकि अपने पास लास्ट टर्म है। आपके पास जब लास्ट टर्म होती है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, क्योंकि ज्यादा वो वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो यही आएगा, ये आंसर एक ही आता है लेकिन ये थोड़ा लेंथ ही बन जाएगा। ठीक है, 38 एज इट इज रहेगा, इनकी वैल्यू हमारे पास 38 है, डिवाइडेड बाय 2, ए मीन्स कितना है 17 प्लस लास्ट टर्म कितनी है 350, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 19 प्लस 17 और इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा 367, क्योंकि 350 में आप 17 प्लस करोगे तो 367। अब 19 इंटू आपके पास जो वैल्यू है दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 367 इंटू 19, 9 की टेबल 7 टाइम तो 63 आता है, फिर 9 6 जा 54 प्लस 6 60 का 0, फिर 9 3 जा 27 और कितना है 6 33, फिर 1 टाइम और करना है तो 7 6 3 3 एज इट इज 7 एज इट इज, ये कितना हो जाएगा 9 6, तो टोटल जो आपका आंसर आएगा वो 6973। ठीक है, ये आपको जो एस एन है सम ऑफ वो है 6973, और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म, इट मीन आपके पास नंबर ऑफ टर्म और एस एन फाइंड करना था, दोनों चीजें आ चुकी है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन था जिसमें आपको n फाइंड करना था और Sn फाइंड करना था। तीन चीजें गिवन में, इससे अपन n फाइंड करेंगे, पहले n आ जाएगा और n जब आ जाता है तो फिर आप क्या करोगे, Sn वाले फॉर्मूला का यूज करना। Sn वाला फॉर्मूला ये शॉर्ट वाला, लॉन्ग भी कर सकते हो वाला, लेकिन शॉर्ट में करोगे तो इजी में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी इन विच d इज इक्वल्स टू 7 एंड 22 या 22nd टर्म है वो कितना है आपका 149। तो यहाँ पर जो n है वो कितना है 22 है। ठीक है, उसके बाद जो कॉमन डिफरेंट है वो कितना है 7 है। और एक चीज और बोलिए कि जो 22nd टर्म जो है वो कितना है आपकी 149। यहां से आपको a और d निकालना। देखो यहाँ से a और d आ जाएगा आपके पास, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास गिवन में। तो क्या बनेगा, देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू आपके पास जो Sn है वो वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब a मीन्स आपको एज इट इज रखना है क्योंकि a गिवन में नहीं है। n मीन्स कितना आपके पास 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन में है और an अपने पास है 149। यहां से आ जाएगा हमें a, देखो a प्लस ये कितना बचेगा 21 इंटू कितना आ गया 7 149। a प्लस 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 149 एज इट इज। a की वैल्यू हमें फाइंड करना है तो 149 माइनस कितना हो जाएगा 147। तो a हमें यहाँ से मिल जाएगा कितना 2। 49 में से 47 माइनस होगा कितना मिलेगा a 2। अब देखो n आ चुका है, d आ चुका है और फर्स्ट टर्म भी आ चुकी है और हमें फाइंड करना है सम ऑफ 22nd टर्म, मतलब 22 टर्म का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो सम ऑफ 22 टर्म्स Sn is equals to n by 2 a plus n minus 1 into d। इसको यहाँ पर 2a करना है। ठीक है, n की प्लेस पे क्या वैल्यू है हमारे पास 22 बाय 2, 2a 2 इंटू a कितना है 2, n कितना है 22 माइनस 1 इंटू d कितना है 7 ब्रैकेट, ये बच जाएगा आपका 11 2 2 जा 4, यहाँ बचा 21 इंटू 7 1 4 एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी जस्ट किया था 147 क्योंकि 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। 11 इंटू इन दोनों को प्लस करो कितना आ जाएगा, इसमें प्लस करेंगे तो 151 और 151 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 151 इंटू 11। तो फर्स्ट टाइम अगर 1 से मल्टीप्लाई होता तो 151 ही आएगा, एक क्रॉस लगा के फिर से 151 प्लस करेंगे तो 1661। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1661। ठीक है, क्या पूछा था 22 टर्म्स का आपको सम फाइंड करना था, जो वो आया आपका 1661। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, आपकी बोर्ड एग्जाम में बन सकता है क्योंकि ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बड़ा नहीं है, सिर्फ सिंपल सा आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है और फर्स्ट टर्म आ जाती है तो उसके बाद आपको Sn फाइंड करना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। आपको सम फाइंड करना है, कितने टर्म्स का फाइंड करना, 51 टर्म्स। whose the second and the third term is 14 and 18। दो चीजें मिल रही है हमें, जो सम फाइंड करना है वो 51 टर्म्स का, वो अलग चीज है कि यहाँ पर देखो कि जो 14 टर्म है, मतलब आपके पास जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म ऑफ एपी वो कितना है 14 है। इट मीन यहां से क्या निकलेगा, देखो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 14। तो a प्लस डी इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट। ठीक है, अब सेकेंड क्या बोल रहा है वो कि थर्ड टर्म है वो कितना 18 है। जो थर्ड टर्म है वो कितना है 18 है। इट मीन्स a प्लस थर्ड मतलब 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना
18। अब यहाँ से 3 - 1 मीन्स क्या होगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना आ गया 18। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्या है, a प्लस डी इज इक्वल टू 14 और सेकेंड है a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का d इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, -4। तो d की वैल्यू हमें यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगी 4। ठीक है, अब d की वैल्यू आ गई तो आप इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके वहां से क्या फाइंड कर लेंगे, a की वैल्यू। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्या इक्वेशन फर्स्ट है, a प्लस डी इज इक्वल टू कितना है 14 है। a की वैल्यू हमें फाइंड करना है, एज इट इज रखना है। d हमारे पास कितना आएगा 4, a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है कितना 10। ठीक है, a हमारे पास आ चुका, d आ चुका और हमें फाइंड करना है सम ऑफ 51 टर्म्स। तो सम ऑफ 51 फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि लास्ट टर्म नहीं है तो फिर यही फॉर्मूला यूज करना है। हमारे पास n है 51, ठीक है, a है हमारे पास 10 और d भी है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। n की प्लस पे क्या पुट करेंगे 51 बाई 2, 2 इंटू a मीन्स कितना है 10, 51 माइनस 1, 51 माइनस 1, क्योंकि n की प्लस पे कितना पुट करना 51 इंटू डी, डी मीन्स कितना है 4। 51 बाई 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 20 प्लस ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 4, ये 20 एज इट इज रहेगा। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 200, 50 इंटू 4 कितना होता है 200। ठीक है, 51 एज इट इज बाई 2 एज इट इज, ये हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले यहाँ से, क्या हो जाएगा 220। अब 2 से ये कैंसिल हो रहा है तो कितना बच जाएगा 110। तो 51 इंटू, अब मल्टीप्लाई करना है आपको तो 0 एज इट इज रखो, 1 1 का मल्टीप्लाई कर लो तो देखो 51 और 51 इधर आएगा, देखो 151 और फिर 151 एक क्रॉस लगता है जैसे ये मल्टीप्लाई में डायरेक्ट, तो 165 और एक जीरो एक्स्ट्रा थी, यहाँ की जीरो लगा लेंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 5610। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 जो इजी था, आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ मैं। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि सेकंड टर्म ऑफ एपी वो 14 है, सेकंड टर्म है वो 14, इट मीन सेकंड 2 - 1 हो जाएगा तो a प्लस डी आ जाएगा। फिर बोला है कि जो थर्ड टर्म है वो कितना है 18 है, तो थर्ड टर्म मीन 3 - 1 हो जाएगा तो a प्लस 2d आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों को सोल्व करेंगे, a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा देखो सेकंड टर्म नेगेटिव है इसलिए बढ़िया नेगेटिव d बचेगा, 18 में से 14 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे डायरेक्ट, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर सेकंड पुट कर देंगे 4, तो 14 - 4 कितना होगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगी 10। फाइंड करना था हमें 51 टर्म, तो n की प्लस पे क्या पुट करेंगे 51, 51 पुट करने के बाद आपको a की वैल्यू, n की वैल्यू, d की वैल्यू पुट करना है, सोल्व करना है, तो लास्ट आंसर आएगा आपका 5610। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49, इस बार आपको सम दे रखा है कि 7 टर्म का जो सम है वो कितना है 49 है, एंड 17 टर्म इज 289, और जो 17 टर्म का जो सम है वो 289 है, और फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म, आपको n टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सम ऑफ 7 टर्म इज इक्वल टू कितना है 49, सम ऑफ द 7 टर्म इट मीन्स आपके पास कितना है 49। तो देखो n/2, या तो Sn वाला फॉर्मूला आपको यहाँ लगा लेना एक बार कि n/2 =
एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो देखो एस एन की प्लेस पर क्या पुट करना है, 49, तो ये 49 इज इक्वल टू 7 टर्म मीन 7/2 इज इक्वल टू 2a प्लस 7 माइनस 1, एन की प्लेस पे क्या आएगा आपको 7 इंटू डी एज इट इज रहेगा। अब इसका 2/7 उधर रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 7 चला जाएगा, तो ये 2a प्लस 6d, क्योंकि 7 माइनस 1 क्या होता है 6, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 14, तो 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि देखो 14 2 और 6 सबसे 2 का डिवाइड होगा, तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर हो जाएगी हमारी फर्स्ट, ठीक है। ये सम ऑफ 7 टर्म कितना था 49। अब सेकंड पूछ रहा है कि जो आपकी 17 टर्म है उसका सम कितना है 89 है, तो सम ऑफ 17 टर्म वो कितना है 289 है, ठीक है। तो देखो 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 289, क्योंकि जहां 17 टर्म था n की प्लेस हमने 17 पुट कर दिया, और बाकी a और d एज इट इज रहेंगे, वो टर्म कितना था 289 था, इसलिए हमने 289 पुट कर दिया। इधर से वही कहानी 2a एज इट इज रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 16d, और जो 289 है उसके 17 बाई इधर आएगा तो 2/17 हो जाएगा, 17 बन जा, और 17 से कैंसिल होगा क्योंकि 17 का स्क्वायर ही होता है, जैसे यहाँ सेम आपका 7 का स्क्वायर था 49 तो 7 ही आया था, तो इसी टाइप से 17 और 17 का जो स्क्वायर होता है और 289 होता है, तो ये वन टाइम कैंसिल होगा तो 17 बचेगा, तो 2a प्लस 16d, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 34, फिर से 2 का डिवाइड हो रहा है, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना बच जाएगा 17, इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपस में फिर से सोल्व करना है, ए और डी फाइंड करना है बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब जो सेकंड है उसको ऊपर रख सकते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं आएगा। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना है 7, माइनस करेंगे, ये माइनस माइनस माइनस, a से कैंसिल हो जाएगा आपका, 8d में से 3d जाएगा तो कितना बचेगा 5d, और इधर कितना बच जाएगा 10, तो d की वैल्यू हमें डायरेक्ट कितनी मिल जाएगी, क्योंकि 5 से 10 कैंसिल होगा तो d हमें मिलेगा 2, और यही d की वैल्यू हम कहाँ पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो क्या लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास a प्लस 3d, a प्लस 3 इंटू डी, डी कितना आ गया 2 इज इक्वल टू कितना है 7, तो a प्लस ये हो जाएगा 6, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से 1, क्योंकि 6 उधर जाएगा तो 7 माइनस 6 होगा तो कितना बच जाएगा 1। अब फाइंड क्या करना है आपको, nth टर्म फाइंड करना है, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, n की प्लस पर n ही रखना है आपको, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देखो n की प्लस पर n ही रहेगा, यहाँ 2 इंटू a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 एज इट इज रहेगा, d कितना है हमारे पास 2, n/2 एज इट इज, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ जब करेंगे तो 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n/2 इंटू क्या बचा 2n, 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया, तो यहाँ जो लास्ट टर्म आएगी हमारी सम ऑफ वो हो जाएगा n इंटू n का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट, क्योंकि लास्ट देखो n और n का मल्टीप्लाई n स्क्वायर हुआ, तो n टर्म अपने पास जो आई वो n स्क्वायर आया, ठीक है। क्या करेंगे देखो एक बार वापस से कि जो 7 टर्म का जो सम है वो कितना है 49 है, 7 टर्म का जो सम 49 है, फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां 49 था वो एसएन अपने की जगह उसकी प्लेस पे क्या पुट कर दिया हमने 749।
अब यहाँ पर क्या करेंगे 7/8, क्योंकि n की प्लेस पे 7 रखना है, बाकी एज इट इज a और d आपको एज इट इज रखना है, ठीक है। जब 7 - 1 होगा 6d हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा, 2 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया, 7 से 49 कैंसिल हो गया, और ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 14। फिर इक्वेशन में आप कर दोगे 2 से डिवाइड, तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। फिर बोला कि आपके जो 17 टर्म है वो कितना है 289 है, तो उसमें आप वैल्यू पुट करोगे 17 टर्म, मीन्स आपके पास n की प्लस पे क्या पुट करना है 17, ठीक है। तो सोल्व करने के बाद इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी, फर्स्ट और सेकंड दोनों को सोल्व करके a और d आएगा, उससे आपका n की वैल्यू फाइंड, मतलब n टर्म फाइंड करना है, तो उस इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा टोटल n स्क्वायर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। शो दैट द a1 a2 n फॉर्म ऑफ द AP वेयर इज द डिफाइंड एज, आपको a1 a2 a3 एंड तक फाइंड करना है टर्म्स, ठीक है, और फिर उसका सम फाइंड करना है, और फिर भी वो कौन सी टर्म का फाइंड करना है सम 15 टर्म्स का। तो देखो फर्स्ट है कि हमारे पास जो इक्वेशन है an इज इक्वल टू कितना है 3 + 4n, यहाँ पर हम क्या करेंगे फर्स्ट n की प्लस 1 पुट कर रहे हैं, तो क्या आएगा 3 + 4 × 1, ये कितना हो जाएगा टोटल 7। n की प्लेस पे हमने क्या पुट किया 1, अब सेकेंड टाइम देखो क्या पुट करने के 2, तो a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 4 × 2 इज इक्वल टू, देखो ये 4 2 जा 8, 8 + 3 कितना हो जाएगा 11, ऐसे कंटिन्यू 3 फाइंड कर लो, 4 × कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा 12 + ये 15। अब आपके पास जो सीरीज आ चुकी है वो क्या है 7 है, 11 है, 15 है, ऐसे कंटिन्यू सीरीज चल रही है, और आपको फाइंड करना है 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या क्या मिल जाएगा हमें कि फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी 7, जो d आएगा वो आएगा 11 - 7, इट मीन्स कितना आ गया 4, और n है वो कितना है 15 है, ठीक है। तो सम ऑफ फाइंड करना है 15 टर्म्स का, सम ऑफ 15th टर्म Sn n/2 एज इट इज रहेगा 2a + n - 1 × d, सम वाला फॉर्मूला ही यूज करना है, n की प्लेस पे क्या पुट करना है आपको 15/2 एज इट इज, 2 × a मीन्स कितना है 7, n की प्लेस पे कितना पुट करेंगे 15 - 1 × d, d मीन्स है अपने पास 4, 15/2 एज इट इज रहेगा, ये कितना हो जाएगा 14, और यहाँ बच्चा 14 × 4, 14 एज इट इज, और 15 4 जा सॉरी 14 4 जा कितना होगा 56। अब इन दोनों का सम कर लेंगे वापस से, 15/2 × ये हो जाएगा 10, ये हो गया 70, 2 से इसको कैंसिल कर लो, कितना बच जाएगा 35, लास्ट मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 15 × 35, तो 35 का देखो कि अगर 10 टाइम मल्टीप्लाई होता तो 350 आता, और 5 टाइम फिर से देख लेंगे तो 175, इन दोनों को प्लस कर लो, कितना आएगा 5 12 और ये 5, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया 525। ये क्वेश्चन था अपना 10 का फर्स्ट नंबर। अब से 10 का सेकंड आपको सोल्व करना है, उसके लिए मैं हिंट बता देता हूँ। क्या हिंट है क्वेश्चन की देखना कि क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें आपके पास जो इक्वेशन है वो है 9 - 5n। जब आपको 1 पुट करना है an मीन्स a1, तो 9 - 5 × कितना आएगा 1, इट मीन्स ये बचेगा यहाँ से कितना 4। जब आप a2 पुट करोगे तो 9 - 5 × कितना आएगा 2, तो ये हो गया 10 - 1 कितना आएगा -1। जब आप a3 पुट करोगे तो 9 - 5 × कितना आएगा 3, तो 15 - 9 कितना आएगा -6। तो हमारे पास जो सीरीज आ चुकी है वो सीरीज क्या है, जो फर्स्ट नंबर है वो है 4 - 1 - 6, कंटिन्यू चल रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका फर्स्ट नंबर कितना हो गया 4, जो कॉमन डिफरेंट है वो आएगा -1 - 4, यानी कि कंटिन्यू देखा जाए तो -5 आएगा।
सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना, दोनों नंबर नेगेटिव है। और n हो जाएगा हमारे पास 15। हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंट है और लास्ट n टर्म है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, वैल्यू सोल्व कर लेनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। आपको 40 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है जिनका डिविजिबल बाय 6 हो, मतलब वो किससे डिविजिबल हो जाएंगे, 6 से। मतलब आपको 6 के टेबल वाले सारे नंबर क्या क्या होंगे जो देखो 6 से डिविजिबल, 6 होता है, 12 होता है आपके पास, 18 होता है, ऐसे कंटिन्यू आपको 40 टर्म 40 टर्म्स तक सम फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला है आपको डिविजिबल बाय 6 और कोई नंबर ऐसे दिया नहीं है कि आपको वो 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो, ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो 6 की टेबल ही आएगी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टर्म हमारे यहाँ से मिल जाएगा 6, जो कॉमन डिफरेंट है वो आ जाएगा 12 माइनस 6, इट मीन्स ये भी क्या होगा 6। चलो, और n कितना है 40, क्योंकि 40 टर्म का हमको सम फाइंड करना है। ए डी और n आ चुका है, तो इजी वे में फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा सम ऑफ 14 टर्म एस एन n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n की प्लेस पे क्या पुट करना है 40 बाई 2 एज इट इज रहेगा, 2 इंटू ए मीन्स कितना है हमारे पास 6, n मीन्स 40 ना माइनस 1 इंटू डी भी कितना है 6। 42 से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स ये बचेगा हमारा 20 और 6 टू जा 12 और यहाँ बचेगा 39 इंटू कितना आएगा 6, 20 एज इट इज 12 एज इट इज, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा कितना था 54 प्लस कितना के लिए आया 5 और 6 3 जा 18 और 3 कितना था 23, 6 जा 18, 18 प्लस 5 करा तो 23 हुआ है। ठीक है, 20 एज इट इज रहेगा इनटू, अब इसमें आप 12 प्लस कर लो तो कितना आ जाएगा ये 246। अब यहाँ पर आपको एक 0 मिल रहा है और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्टली। देखो 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे डायरेक्टली तो क्या होगा 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 9 और ये 4, 0 यहाँ पर एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये कितने टर्म्स का जो सम था वो है ये 40 टर्म्स का, 40 टर्म का जो सम है वो आ गया हमारे पास 4920। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपको बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 12 13 14 ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला आप चाहो तो इसको मार्क कर सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट की लाइन में है। क्या बनेगा ये आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। आपको 15 टर्म्स फाइंड करनी है, सम उसका जो 8 का मल्टीपल हो, इट मींस वही 8 की टेबल क्या क्या नंबर होंगे मल्टीपल ऑफ 8 8 16 24 ऐसे कंटिन्यू सीरीज आपकी चल रही है। तो वही फर्स्ट नंबर 8 कॉमन डिफरेंट 16 माइनस 8, ये भी क्या आएगा सेम नंबर ही आएगा 8 और n हमारे पास कितना दे रखा है 15। क्या फाइंड करना है Sn फाइंड करना है, इट मीन्स आपको S 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। जब आपके पास A D और n टर्म आ जाती है तो फिर Sn इजी वे में सोल्व हो जाता है। क्या फॉर्मूला लगेगा Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a n माइनस 1 इंटू डी। मैंने एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 12 13 एंड 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं ये तीनों क्वेश्चन।
अब प्रीवियस जो पेपर है वो आप उठा के देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएंगे उसमें। n की प्लेस पे कितना पुट करेंगे 15/2 एज इट इज, क्योंकि 15 टर्म मीन्स n, 2 इंटू ए मीन्स कितना है 8, n की प्लेस पे कितना आएगा 15 माइनस 1 इंटू डी भी कितना है 8, क्योंकि 8 की टेबल में कॉमन डिफरेंट भी कितना आएगा 8, 15/2 एज इट इज, ये हो जाएगा हमारा 16, ये हो गया 14 और 8 एज इट इज। पहले आप क्या करना मल्टीप्लाई करना, ऐसा नहीं कि 14 16 को प्लस कर दो फिर 8 का मल्टीप्लाई, तो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 16 एज इट इज रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो 8 4 जा 22, 3 कैरी 8 3 और कितना हो जाएगा ये 112, 15/2 एज इट इज। अब इन दोनों का सम करेंगे तो देखो 8 और 6 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, 1 और 1 कितना होगा 2 और 1 एज इट इज 128, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 6 और यहाँ बच जाएगा 4, तो 15 इंटू 64 का मल्टीप्लाई करना है, वही वापस से 15 का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10 टाइम और 5 टाइम देख लो, 10 टाइम होगा 640 और इसका हाफ कर लो 320, 069, तो इसका जो सम मिलेगा हमें कितना मिलेगा 960 मिला, 6 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट 14 क्वेश्चन पे। फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। आपको ओड नंबर का सम फाइंड करना है जो नंबर होगा 0 to 50 के बीच में। अब देखो यहाँ पर n नहीं है, यानी इट मींस आपको पहले आपको क्या फाइंड करना है n फाइंड करना है। ये आपका IMP क्वेश्चन है, याद रखना। देखो 0 और 50 के बीच में जो नंबर होगा ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 250। अब 0 और 250 के बीच में जो ऑड नंबर है वो कहाँ से शुरू होते हैं 1, क्योंकि इवन नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं 0 2 4 6 वगैरह जो भी, और जो ऑड नंबर है वो 1 से शुरू होता है 1 3 5 7 डेज। अब देखो लास्ट नंबर क्या होगा 250, तो आपका इवन नंबर है, तो लास्ट नंबर हमारे पास हो जाएगा 249। ऑड नंबर का सम फाइंड करना है, इसके लिए आपको क्या फाइंड करना, पहले n फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि कितने नंबर होंगे हमें ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट नंबर हमारे पास हो जाएगा 1, कॉमन डिफरेंट हो जाएगा 3 माइनस 1 मीन्स 2, और जो लास्ट नंबर है वो है हमारे पास 240, और ये क्वेश्चन में 250 नहीं है, ओनली 50 है, तो यहाँ पर हमारे पास 49 होगा। यहाँ पे क्या आएगा 49 और जो लास्ट नंबर है वो भी 49। यहाँ से पहले आपको फाइंड करना है n और उसके बाद फाइंड करेंगे Sn, ठीक है। तो जब आपके पास a और d और l है तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स वाला फॉर्मूला लगाना है कि an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मीन्स क्या आपके पास नंबर 49, तो यहाँ पुट करेंगे ये कितना आ जाएगा 49। a मीन्स कितना है 1, n यहाँ से फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंट है हमारे पास 2, ये उधर जाएगा तो कितना बच जाएगा 48, n माइनस 1 इंटू 2 नेक्स्ट टाइम कहाँ चला जाएगा उसके डिवाइड में, तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 24, 2 को 48 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 24, n माइनस 1। अब यहाँ से जब 1 उधर जाके प्लस होगा तो टोटल टर्म जो नंबर ऑफ टर्म है वो आ जाएगी 25, मतलब 1 और 49 के बीच में, मतलब ये 0 और 49 के बीच में, 0 और 50 के बीच में जो टोटल टर्म है वो है हमारे पास 25। अब इनका आपको सम फाइंड करना है, ठीक है। तो सम ऑफ फार्मूला लगाएंगे वापस से, सम ऑफ 25 टर्म
तो एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू। आपके पास जब लास्ट टर्म है तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज कर लेंगे, ए प्लस एल। एस एन कितने टर्म्स का है, 25 का है। एन की प्लस पे आएगा 25 बाय टू एज इट इज। ए मीन्स कितना है 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 40। लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 49। 25 बाय टू, ये हो गया टोटल कितना 50। अब देखो 2 से 50 कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा 25। तो 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा ये 625। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर जो है 10 ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 13 है, ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स आपको जो 5.3 है वहां से तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं कि जो क्वेश्चन और भी आपको मैं बता देता हूँ कि जो मोस्ट है आप वो उनको प्रायोरिटी पहले दे। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, कि इस एक्सरसाइज से बहुत इंपॉर्टेंट, कि फाइंड द सम ऑफ द 20 सेकेंड टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पर डी दे रखा था और सेकेंड टर्म में जो 20 सेकेंड टर्म है वो कितना था 149। ये क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इस एक्सरसाइज से। और जो एक्सरसाइज में हमने 1 to 5 क्वेश्चन किए थे उसमें भी क्वेश्चन नंबर 4th और 5th वाले भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चैप्टर 5 था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसमें हमने जो एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 तीनों ही कंप्लीट कर लिए। इट मीन्स ये जो चैप्टर है आपका 5 पूरा एक तरह से पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ एग्जांपल्स है वो सेम टाइप के हैं, जो हमने जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसी टाइप से वो सोल्व होते हैं, वो भी आप कर लें एक बार, तो ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आई थिंक और कुछ बचेगा नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तब तक अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जो चैप्टर 6 से आपका ट्रायंगल उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर।